So hello everyone, welcome and welcome back to our channel The Class Topper. My name is Pawan Joniar and in this particular video आज हम करेंगे डेट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3, ठीक है, फ्रॉम फिजिक्स मेड इजी। तो हम लोग कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे कम्बिनेशन ऑफ बैटरी से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ेंगे। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑलरेडी पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। तो हम लोग सीरीज में जब हम लोग बैटरी को लगाते हैं तो वहाँ पे जो इनेट होता है वो सिंपली ऐड हो जाता है E1 + E2 + E3, क्योंकि अगर सेम पोलैरिटी में रहेगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और आर नेट हो जाएगा तो हमको पता है सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 + R2 + R3, ठीक। लेकिन अगर एन आइडेंटिकल बैटरी है तो वही हो जाएगा, अगर एन टाइम्स होगा तो ई नेट यहाँ पे एन ही हो जाएगा एंड आर नेट हमारे पास n × R हो जाएगा। अगर एन आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन ए सीरीज आउट ऑफ एम इज रिवर्स, ठीक है। तो अगर मान लो एन आइडेंटिकल बैटरी लगा जिसमें से एम अपोजिट पोलैरिटी का हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ई नेट की वैल्यू आती है n - 2m × E। ये क्यों आई? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक बैटरी है और ये एक को हम लोग अपोजिट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे +C - C तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही बचेगा, ठीक है। मतलब 3 में से 2 खत्म, अगर एक मतलब रिवर्स कर रहे हैं, इसीलिए एक अगर एक को रिवर्स करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, 2 को रिवर्स करेंगे तो उसको कैंसिल करने के लिए 4 खत्म हो जाएगा, यानी इन मल्टीपल ऑफ 2 खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ई नेट आ जाता है n - 2m × E आ जाता है, ठीक है। हाँ, आर नेट उतना ही रहेगा क्योंकि उसको सीरीज में बस ऐड ही होना है तो NR आ जाएगा, और इट विल बी मैक्सिमम क्योंकि सीरीज में जो वैल्यू आती है इक्विवेलेंट के आर इक्विवेलेंट वो भी ग्रेटर दैन द ग्रेटेस्ट रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ए बैटरी। तो पैरेलल में क्या होता है, तो पैरेलल में हमारे पास ये मान लो लेट A एंड B, तो हम लोग अगर V अक्रॉस द AV निकालते हैं तो वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ E1/R1 + E2/R2 1/R1 + 1/R2, ठीक है। एंड आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपल जो कि होता है हमको पैरेलल में 1/R1 + 1/R2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ R1 × R2/R1 + R2, ठीक है, अगर केवल 2 ही है रेसिस्टेंस तो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इफ देयर आर एन आइडेंटिकल सेल इन ए पैरेलल, तो पैरेलल में हमको पता है पोटेंशियल सेम रहता है तो कितना भी लगा लें उतना ही रहेगा, तो ई नेट ई के बराबर आ जाएगा। एंड आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/N, जो कि पैरेलल में होता है, यहाँ पे मिनिमम होता है क्योंकि पैरेलल में आर इक्विवेलेंट इज लेसर दैन द लीस्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास मिक्स ग्रुपिंग, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। तो एन आइडेंटिकल बैटरी हैं जो कि कनेक्टेड इन सीरीज में, तो एन आइडेंटिकल बैटरीज हैं तो ये सीरीज में रहेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, दैट इज़ एन ही हो जाएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, एंड रेसिस्टर का हो जाएगा NR, ठीक है, रेसिस्टेंस का। एंड दिस सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू m टाइम्स पैरेलल। अब यहाँ पे NE पैरेलल टाइम्स है तो हमको पता है पैरेलल में क्या रहते हैं, EMF सेम ही रहता है तो यहाँ पे N ही रहेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर NR हम लोग m टाइम्स ऐड कर दे तो हम लोग को पता है पैरेलल में क्या हो जाता है, m टाइम्स कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रेसिस्टेंस का वैल्यू R इक्विवेलेंट आ जाएगा NR/M, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देन m टाइम्स पैरेलल होगा तो हमारे पास EMF जो कि E इक्विवेलेंट NE के बराबर रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रेसिस्टेंस के R इक्विवेलेंट होगा वो NR/M हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से I की वैल्यू निकालते हैं तो हमको I क्या होता है, दैट इज़ V/R होता है, तो V हमको उतना ही रहेगा, दैट इज़ N × E आ गया, इक्विवेलेंट सब रखेंगे एंड यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज़ NR/M हो जाएगा, ठीक। अब ये R कहाँ से आया, तो अगर इस सर्किट में अगर हम लोग बाहर से एक और लोड रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा, उसमें सीरीज वो उसके सीरीज में हो जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू आई की, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे देगा डायरेक्ट कि आई कितनी हो जाएगी, तो आई हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे V कितना हो जाएगा NE एंड R इक्विवेलेंट हो जाएगा R + NR/M, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट सॉरी, ठीक। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सर्किट, दैट इज सर्किट में चलना इंपॉर्टेंट है। सर्किट में चलना मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस निकालने वाला है, तो हम लोग इसको कैपेसिटेंस में भी कर चुके हैं। यहाँ पर कुछ रूल होता है जो कि हमको याद रखना है। पहला रूल, अगर हम लोग अलॉन्ग द करंट जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो -IR हो जाएगा अगर रेसिस्टेंस है, तो अगर हम लोग अपोजिट टू मतलब हम लोग अपोजिट टू करंट जाएंगे तो +IR हो जाएगा और यहाँ पे रेसिस्टर है तो, ठीक। और बैटरी का अगर हम लोग हायर से पोटेंशियल से लोअर जाएंगे तो यहाँ पे -E होता है एंड यहाँ से अगर लोअर से हायर जाते हैं तो यहाँ पे +E होता है, ठीक है। हाँ, बस ये 4 पॉइंट रखना है। तो चलते हैं लेट्स BX से, तो यहाँ पे BX -E हो जाएगा, ठीक। इधर से इधर जा रहे हैं तो, ठीक, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे -E हो जाएगा। अब करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो +IR हो जाएगा, ठीक। तो VX - E + IR = VY आ गया। अगर VY से चलेंगे तो VY यहाँ पे अलॉन्ग जा रहे हैं I तो -IR हो जाएगा, तो -IR प्लस, क्योंकि यहाँ से लो से हाई जा रहे हैं तो +E = VX आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या दिया है, तो वही हाँ जो चले हैं उसी का पॉइंट दिया है, जो हम बताएं उसी को लिख दिया है। क्या है करंट की एक मिनट सॉरी करंट की डायरेक्शन में, जब हम लोग करंट की डायरेक्शन में रेसिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है माइनस आई आर, मतलब अलॉन्ग द रेसिस्टर, और करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस आई आर पढ़े हैं। बैटरी को लोअर से हायर क्रॉस करेंगे तो प्लस ही, हायर टू लोअर जाएंगे तो माइनस ही। करंट की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है बैटरी को, तो बैटरी को पता ही है कि जब हम लोग लो टू हाई जाएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, एंड हाई टू लो जाएंगे तो माइनस ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पहला, फाइंड द बीपी। तो हम लोग को बीपी फाइंड करना है, तो सिंपल चल दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बीपी, और यहाँ पे अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा आई आर। तो आई हमारे पास 5 है एंड आर हमारे पास 2 है, 5 इंटू 2 दैट इज़ 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग जाएंगे हायर टू लोअर जा रहे हैं तो यहाँ से -8 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपोजिट करंट के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 ओम है एंड करंट हमारे पास 5 है। उसके बाद यहाँ पे लोअर टू हाई जाएंगे इधर तो हमारे पास +3 वोल्ट हो जाएगा और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बीपी प्लस कितना हो जाएगा, 5 टू 10 -8 + 20 + 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 + 10 30, 30 + 3 33 हो जाएगा, एंड 33 में से 8 माइनस कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25। तो यहाँ पे वीपी + 25 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे वीपी कितना हो गया, दैट इज -25, मतलब यहाँ पे वीपी लोअर पोटेंशियल पे था। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है, -25। नेक्स्ट हमारे पास पावर। तो व्हाट इज ए पावर, तो पावर इज द डेफिनेशन पे जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड। ठीक है, हाँ पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, H/T लिखते हैं। ठीक, तो ये कितना होता है, सिंपल I²RT होता है, इज इक्वल्स टू V²/R इंटू टी होता है, इज इक्वल्स टू I इंटू वी होता है। ठीक है, आई एम सॉरी वेरी सॉरी, ये I²RT होता है हीट का, तो ये अपॉन टाइम हो जाएगा, ए भी डिवाइड अपॉन टाइम हो जाएगा, एंड ए भी, ए तो आई भी सही है, अगर ये टाइम रहता है। ठीक है, तो पावर का अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें तो I²R हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू V²/R हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू वी आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ से अगर हम लोग को हीट डिसिपेटेड का लिखना है तो ये हो जाएगा पावर इंटू टाइम, टी पावर होता है 1 सेकेंड का, इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज I²RT इज इक्वल्स टू हो जाएगा V²/R इंटू टी इज इक्वल्स टू I इंटू वी इंटू टी। ठीक है, हाँ यहाँ पे आई भी जब यहाँ पे पोटेंशियल दिया हो तब। ठीक है, आई और वी में हो जाएगा, यहाँ पे V²/R हो जाएगा, एंड यहाँ पे I²R हो जाएगा, तो ये पावर का हो गया। चलो देखते हैं, तो पावर का क्या हो जाएगा, I इंटू वी, I²R, और यहाँ पे हो जाएगा V²/R। ठीक है, हाँ सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारा I सेम रहता है, तो जब यहाँ पे I सेम रखेंगे तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, यानी पावर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेसिस्टेंस का, जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना पावर ड्रॉप होगा। ठीक है, हाँ एंड पैरेलल में V सेम होता है तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, तो वही जो फार्मूला हम लोग वहाँ पे लिखे हैं वही हो जाएगा, दैट इज पावर इंटू टाइम होता है हीट, तो यहाँ पे I²R पढ़े थे, तो सब में T से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फॉर्मूला में, तो वो हीट हो जाएगा। ठीक है, हीट नहीं, तो यहाँ से हीट डिसिपेटेड कितना आ जाएगा, I²RT IV इंटू टी एंड MS∆T। ठीक है, तो I इज इक्वल टू होता है MS∆T। ठीक है, हाँ थीटा यहाँ पे ∆T यानी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है, एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एंड एम इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे अगर ये है I कांस्टेंट रहेगा तब I²RT लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर मान लो हमारे पास I कांस्टेंट नहीं है तो सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, R कांस्टेंट रहता है बाहर आ जाएगा, एंड I²dt से हो जाएगा, जहाँ पे T 0 से T तक हो जाता है। अगर हम लोग 0 से लेते हैं तो यहाँ पे T1 से T2 तक डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको हीट एनर्जी मिल जाएगा, तो H इज इक्वल्स टू R इंटू I²dt का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेशल केस जहाँ पे 2 सर्किट लेगा, जहाँ पे ई बैटरी और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों सेम है, लेकिन जो वहाँ पे लोड रेसिस्टेंस है वो R1 और R2 डिफरेंट है, तो हम लोग को इंटरनल रेसिस्टेंस और R1 और R2 में रिलेशन निकालना है, तो सिंपल हो जाता है, दैट इज इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू √R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, अगर सर्किट में पूछता है तो बता देंगे। ठीक है, अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस बिटवीन 2 सर्किट इस पैटर्न में रहता है तब पी ड्रॉप दोनों में एक्चुअल सेम रहता है, वहीं से डिराइव हो जाता है, जहाँ पे स्मॉल r कितने के बराबर आ गया है, R1 इंटू R2 के बराबर। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पावर ड्रॉप इन एक्सटर्नल सर्किट विथ ए मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो पावर ड्रॉप अगर हम लोग इसको इसमें निकालना है तो पावर ड्रॉप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पावर ड्रॉप का फॉर्मूला होता है I²R। तो अगर हमको इसमें I लिखना है तो I क्या होता है, V/R, यहाँ पे V कितना हो जाएगा E, एंड R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो R+R, इसको लिख सकते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे I²R करेंगे तो E/R+R का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल R हो जाएगा। पावर ड्रॉप कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें कैपिटल R को R मतलब स्मॉल r को R लिखेंगे तो R+R 2R का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 4R² आ जाएगा, जो कि R से कट जाएगा, तो यहाँ पे पावर मैक्सिमम हो जाता है E²/4R, जो कि हम लोग को डायरेक्टली याद रखना है, रट्टा मार रखना है कि पावर मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, E²
4R। अगर नहीं भी याद आता है तो याद रखेंगे कब होगा, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। अगर ग्राफ बनाएंगे तो पावर मैक्सिमम R इज इक्वल टू R के बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है एंड पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो कुछ ग्राफ ऐसे आ जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बल्ब। बल्ब क्या होता है एक्चुअली में, इट इज़ ए प्योर रेसिस्टेंस जहाँ पे हीट एनर्जी को यूज़ करके वो जलता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे उसके अंदर नाइक्रोमियम का वायर यूज़ करते हैं, ठीक, इसीलिए वो जलने लगता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ये सब पता है, क्लास 10 में पढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास है पहला पॉइंट, रेटेड पावर एंड रेटेड वोल्टेज गिवन होगा और उससे हम लोग रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमको पता है दैट इज़, अगर हम लोग पी को लिखे तो पी हमारे पास होता है वी स्क्वायर बाई आर, जो पीछे पढ़े हैं। तो यहाँ से आर को अगर लिखेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाता है, तो यहाँ पे आर ऑफ बल्ब हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी एंड दोनों रेटेड हम लोग वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड आ गया। तो यहाँ पे पी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला यहाँ पे हमको याद रखना है, क्या होता है, पी कंज्यूम हो जाएगा दैट इज़ पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कंज्यूम का है तो यहाँ पे वी सप्लाई वाला होना चाहिए, ठीक। एंड रेसिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेसिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ वी रेटेड का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे पावर रेटेड, ठीक है। हाँ, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो वी रेटेड का होल स्क्वायर इंटू पावर रेटेड हो जाएगा। तो दिस इज द पावर कंज्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वी एस अपॉन वी आर का होल स्क्वायर इंटू पावर रेटेड, ठीक है। हाँ, तो P कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड हो जाएगा अगर ये दोनों बराबर हैं तो, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दो बल्ब हैं, पावर है एक का 60 वाट, 110 वोल्ट इसका रेटेड वोल्ट दे दिया है एंड दूसरे का है उतना ही सेम एज रेटेड वोल्ट सेम है दैट इज़ 110 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे पावर इसका 100 वाट दे लिया, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द सप्लाई ऑफ इतना, देन क्या होगा पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एक्चुअली पूछता क्या है, तो यहाँ पे पूछता है दोनों में पावर ड्रॉप के पावर कंज्यूम कितना हुआ है। पावर कंज्यूम कब होगा, जब वो जलेगा तब। एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर दोनों में रेसिस्टेंस हम लोग निकालें सर्किट बनाकर तो इसमें रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज़ वी स्क्वायर बाई आर हो जाता है। दोनों में भी सेम है तो पावर सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा जिसका आर कम होगा। तो यहाँ पे 60 वाट है और यहाँ पे 100 वाट है, तो एक्चुअली में इसका आर ज़्यादा होता है एंड इसका आर कम होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ 110 वोल्ट मिल रहा है तो इसका रेसिस्टेंस कम है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका जो ये वी की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे वी सप्लाई की वैल्यू एक्चुअली में 110 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है एंड इसको कम वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये पहला वाला फ्यूज हो जाता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन 60 वाट बल्ब विल बी ग्रेटर एंड 110 वोल्ट एंड इट्स विल बी फ्यूज, और फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पे देयर इज नो पावर कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन में हमको पढ़ना है दैट इज़ व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम कितना आता है, ठीक है, बल्ब को हम लोग अगर सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं तो, ठीक है। तो सिंपल अगर कंसेप्ट नहीं है लेकिन ट्रिक से याद रखें तो ये पावर कंज्यूम अगर किसके जैसा होता है, सेम एज कैपेसिटेंस जैसे हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस जैसे, ठीक है। ओके, जैसे देखो वहाँ पर भी अगर सीरीज में रहता है तो ये पैरेलल वाला एडिशन होता है, ठीक है। तो अगर, लेकिन ये एक कंडीशन पे लगेगा, अगर यहाँ पे जो वी रेटेड है सबका वो वी सप्लाई के बराबर हो, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, दैट इज 1 अपन पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 1 अपन P1 प्लस 1 अपन P2 प्लस 1 अपन P3। अगर n है तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल P बाई एन हो जाएगा, तो पावर कंज्यूम्ड इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट पी रेटेड बल्ब हो जाएगा आइडेंटिकल में, क्योंकि वो पैरेलल वाला है। और पावर कंज्यूम क्या होता है, पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है, ये तो हम पढ़े ही हैं, ठीक है। हाँ, ये हम पढ़े हैं दैट इज़ पावर कंज्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब होता है, पीछे पढ़े हैं रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटेड होता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो जिसका पावर रेटेड सबसे कम रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। हाँ, पावर कंज्यूम इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो ये हम लोग फॉर्मूला है पावर कंज्यूम का, जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, जो काम पी रेटेड का होगा वो ज़्यादा जमकेगा, ठीक है। हाँ, मतलब वहीं पे है पी कंज्यूम्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड, तो जिसका पावर रेटेड सबसे कम होगा उसी का पावर कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो जो हम लोग बोल रहे हैं वही यहाँ पे लिखा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ए बल्ब, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में बल्ब जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन होना चाहिए, जो वी सप्लाई है वो वी रेटेड के इक्वल होना चाहिए, तब हम लोग के पास पी कंज्यूम कितने के बराबर आ जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल है और n टाइम्स है तो NP हो जाएगा, और पी कंज्यूम्ड यहाँ पर भी पी कंज्यूम्ड ऑलवेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वी सेम है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे P होता है दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ पे जब V सेम हो जाएगा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब हो जाएगा एंड रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पैरेलल में P कंज्यूम होता है,
पी कंज्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड होता है, ये हम लोग याद रखेंगे। और सीरीज में पी कंज्यूम्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी रेटेड होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जिसके पास पी रेटेड सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पावर कंज्यूम्ड वी स्क्वायर बाई आर होता है रेसिस्टेंस ऑफ पेपर, और जिसका रेसिस्टेंस जिसका कम वो उतना ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। हाँ, ये तो पता है। नेक्स्ट है जो ज़्यादा पावर रेटेड का है वो ज़्यादा चमकेगा, सिंपल में क्यों, क्योंकि यहाँ पे वी सेम है, पैरेलल में वी सेम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कन्वर्जन है, दैट 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है, 36 × 10⁵ जूल के बराबर होता है। ये याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में कन्वर्जन में पूछ देता है, वाट में निकालते हैं लेकिन अगर वो जूल में पूछ देता है, ठीक। नाउ अगर हीटर कॉयल हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो T1 + T2 सिंपल ऐड कर लेंगे, पैरेलल में T1 T2 अपन T1 + T2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हाँ, जिसमें पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर यूज़ क्यों किया जाता है, टू डिटेक्ट ए स्मॉल करंट और मेजर करने के लिए नहीं, डिटेक्ट करने के लिए होता है। इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और या फिर वोल्ट मीटर में। एमीटर में करेंगे तो करंट नापेगा एंड वोल्ट मीटर में करेंगे तो वोल्ट को मेजर करने के लिए, ठीक है। लेट्स इसको पढ़ते हैं। तो व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। वेरी सेंसिटिव होता है एंड लार्ज एरर प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम लोग उसको एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा है, ठीक, तो जो इसमें करंट जाता है वो IG हो जाएगा, ठीक है। IG इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो एंड G क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे G इसके अंडर का जो रेसिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। हाँ, तो जब हम लोग इसको एज एन एमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, जब हम लोग इसको एज एन एमीटर यूज़ करेंगे तो एमीटर में क्या होता है, सिंपल एमीटर में क्या होता है, तो एमीटर हम लोग को करंट नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग सर्किट में, अगर दिस इज द सर्किट है तो हम लोग इसके अलॉन्ग यहाँ पे एमीटर लगा देंगे। सर्किट में एमीटर सीरीज में लगता है, ये याद रखेंगे, ठीक। लेकिन एमीटर एक्चुअली में क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर पे हम लोग एक शंट की वैल्यू मतलब एक रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ठीक, वो भी पैरेलल में क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि मान लो इसका रेसिस्टेंस पहले ज़्यादा था, अगर हम लोग शंट को बहुत छोटी वैल्यू ऐड कर देंगे तो इसका R इक्विवेलेंट बहुत छोटा आ जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा आ जाएगा, विच इज नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से करंट जितना मूव कर रहा है उसको ये अच्छे से कैलकुलेट कर लेगा, ठीक। नाउ स्मॉल रेसिस्टेंस शंट को हम लोग पैरेलल में ऐड कर देंगे गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास एमीटर। एमीटर को हम लोग सीरीज में सर्किट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पैरेलल में बहुत छोटा क्या किए हैं, R मतलब ऐड किए हैं, तो इसका आइडियल रेसिस्टेंस 0 हो जाता है और ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करता है और यहाँ पे जितना भी करंट मूव करता है उसको ये मेजर कर लेता है। अगर परसेंटेज एरर निकालना है करंट में तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर पहले ट्रू करंट मतलब गैल्वेनोमीटर अगर नहीं होता तब कितना था, बाद में जितना ये मेजर किया है एमीटर वो हो जाएगा हमारे पास मेजर करंट अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे डायग्राम है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या किए हैं, पैरेलली में एक शंट ऐड कर दिए हैं जिसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत छोटी है, तो यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एमीटर होता है जो यहाँ से जितना करंट मूव किया है उसको कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। हाँ, वेयर IT मीन्स ट्रू करंट, IM यहाँ पे हो जाएगा मेजर्ड करंट, ठीक। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास R ऑफ ए एमीटर। तो यहाँ पे एमीटर से अगर हम लोग रेसिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा सिंपल पैरेलल में कितना होता है, तो ये पैरेलल में होता है दैट इज R1 R2 अपन R1 + R2। तो एक है G गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, दूसरा है शंट अपॉन G + S हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द R ऑफ ए एमीटर, क्योंकि R एमीटर के अंदर है तो GS अपॉन G+ हो जाएगा। शंट की वैल्यू निकालनी है तो शंट की वैल्यू डायरेक्टली हम याद रखेंगे, शंट की वैल्यू ज़्यादा एकदम कम होनी चाहिए, कम मतलब हो जाएगा नीचे ज़्यादा होगा ऊपर कम, तो G/n-1 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, एमीटर में शंट की वैल्यू होती है G/n-1। यहाँ पे n क्या है, तो n है यहाँ पे दैट इज जो हम लोग करंट इसमें फ्लो कराएंगे वो IG से कितने गुना बड़ा है, ठीक है। हाँ, IG इज द जो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा एंड I मतलब जो एक्चुअल करंट है वो कितने गुना बड़ा है, जो क्वेश्चन में गिवन रहता है हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से n-1 से कर लेंगे तो शंट की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n यहाँ पे क्या है, दैट इज टोटल करंट अपॉन टोटल करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, सिंपल, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R कम हो जाएगा एंड परसेंटेज एरर भी कम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, R इक्विवेलेंट कम हो जाता है। तो यहाँ पे शंट की वैल्यू कितनी आ गई, G/n-1। अगर यही हम लोग क्या करेंगे वोल्ट मीटर में शंट की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे हो जाती है G/n-1। आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है एंड इसमें रेसिस्टेंस एकदम कम होता है। अब हम लोग इसको करेंगे इसको एज एन वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को हम लोग क्या लगाते हैं, वोल्ट हम लोग को मान लो 2 पॉइंट के बीच में हम लोग को वोल्ट नापना है, ठीक है, वोल्टेज नापना है, तो हम लोग इसको पैरेलल में लगाते हैं दैट इज वोल्ट मीटर को, ठीक है। हाँ, अब इसको पैरेलल में लगाते हैं तो इधर करंट मूव नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग हाई रेसिस्टेंस इसमें सीरीज में डाल देते हैं, हाई रेसिस्टेंस, ठीक है, जिसको शंट ही होता है, शंट कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस जिसकी वजह से इसमें करंट मूव नहीं करता है, तो ये ओपन वायर की तरह बिहेव करता है और यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो एक्चुअल में नाप कर बता देता है, ठीक है। हाँ,
तो कनेक्टेड इन पैरेलल सर्किट में लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है विद द गैल्वेनोमीटर के साथ, तो ये टोटल यहाँ पे वोल्ट मीटर हो जाता है। ठीक है, हाँ। इसका आइडियल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, हम लोग इसमें सीरीज में बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उसका आर इक्वलेंट और ही ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नियरली आइडियल अगर आर देखें तो इन्फिनाइट हो जाता है, तो ये ओपन वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगर इसका डायग्राम देखें तो दिस इज द वोल्ट मीटर टोटल, जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ में शंट हेड है। शंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, शंट की वैल्यू हो जाएगी G इंटू n-1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्योंकि शंट यहाँ पे ज़्यादा है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे कम है तो G/n-1 हो जाता है, सिंपल। ठीक है, हाँ। परसेंटेज जीरो सेम एज पुराना जैसे होगा, दैट इज VT - VM/VT इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज में एरर आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर वोल्टेज नापता है एंड एम मीटर करंट नापता है, इसीलिए वहाँ पे आई में एरर आया था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो मेजर ऑफ ए रेसिस्टेंस, हमको रेसिस्टेंस की वैल्यू बतानी होती है या फिर लेंथ की वैल्यू पूछेगी। तो एक्चुअली में ये कैसा होता है, ऐसे दिखता है, और ये बेस होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के मतलब प्रिंसिपल पे। देखो ये होता है ना हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे इधर आएंगे तो एक रेसिस्टेंस हो गया, फिर इधर आएंगे तो एक ये रेसिस्टेंस हो जाता है, फिर सॉरी एक इधर आएंगे तो एक ये रेसिस्टेंस हो जाता है। तो बीच में जो रेसिस्टेंस लगता है, बीच में वायर में कोई भी करंट नहीं जाता है। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है, तो ये और ये बराबर होना चाहिए और ये अपन ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इसी पे इसको बेस्ड है, सॉरी पोटेंशियोमीटर हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, हाँ। ठीक है, हाँ। तो इसको करते हैं, तो इसको ऐसे करेंगे, क्या है, यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इसको अब बाद में समझते हैं, सिंपली समझते हैं। तो इसमें एक्चुअली में करना क्या होता है, सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगाने से हो जाता है कि ये मान लो यहाँ पे ये रेसिस्टेंस P है, तो P/, ये डिस्टेंस हो जाएगा L1, क्योंकि ये यहीं पे आया है बैलेंस व्हीट ब्रिज, तो यहाँ पे L1 रेसिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज रेसिस्टेंस का है L1, क्योंकि ये इनवर्स क्या बोलते हैं, डायरेक्टली वो डिराइव करने के बाद आता है। ठीक है, तो P/L1 हो जाएगा, L1 यहाँ पे डिस्टेंस है, इज इक्वल्स टू ये रेसिस्टेंस Q अपॉन ये जो यहाँ पे आ जाएगा, अगर इसको हम लोग L2 मान लें तो L2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए ऑलवेज, तभी ये क्या होगा, मीटर ब्रिज। यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 0 होगा गैल्वेनोमीटर में। तो ये पूछता है कि इन दोनों की इसमें की वैल्यू किसी एक अननोन होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कि यहाँ पे करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू है वो 0 जाए। ठीक है, हाँ। तो सिंपल P/L1 इज इक्वल्स टू Q/L2 कर देना। अब L2 यहाँ पे नहीं पता होता तो सिंपल हम लोग ये डिस्टेंस लेते हैं 100 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर के बराबर होता है, तो 100 - L1 कर देते हैं। ठीक है, हाँ। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो P/L1 इज इक्वल्स टू Q/100 - L1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कम्प्लीटली खत्म हो गया है, हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर देना और शेयर करना, क्योंकि शेयर करोगे तभी ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ठीक है, हाँ। तो थैंक यू सो मच।